आपको एक दफ़ा बता दूँ, इमरान खान अपनी फैमिली के थ्रू मैसेज भेज रहे हैं, और कल जब मीडिया ने भी यही सवाल पूछा था अंदर, तो उन्होंने कहा था मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखूं, और मैं आसिम मुनीर का नौकर नहीं हूं कि मुझे वो बताएगा कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में क्या लिखना है। और इसलिए उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको भी बताया था। और अगर आप पूछना चाहते हैं हम कैसे लेकर आते हैं, देखिए इमरान खान के पैगाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी फैमिली के ऊपर। मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, कल कासिम भी थे उधर, और कई दफ़ा हमने, जैसे हमें कई दफ़ा चीज़ें याद नहीं रहती और लॉयर्स को बेहतर रहती हैं, जैसे अली ज़फ़र एक दिन खड़े थे, मैंने कहा आप साथ खड़े हो जाएं ताकि हमें कोई चीज़ भूल ना जाए। फिर हम उसको सारे उनके पॉइंट्स को क्या कहते हैं, आपस में वो पॉइंट्स याद करवाते हैं, डिस्कस करते हैं, ये दोहराते हैं। और बल्कि मेरी बहनें कहती तुम बहुत ज़्यादा दफ़ा दोहरा देती हो, तुम मिस कर जाओगी। मिस नहीं करते, वो मेरी बहन याद कराती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर है। अगर कोई और लॉयर वगैरह होते उनकी मेमोरी बहुत हमारे से बेहतर है। ये बड़ा सवाल है कि जाहिर आप पे जिम्मेदारी तो है, आप पैगाम लेकर जाते हैं, ये बड़ा सवाल है कि कहाँ से जारी होता है, उसका वो जिम्मेदारी जो है वो किस पे फिक्स होती है। जो है वो भी क्या एज सोशल बात सुने, आपको आप ट्विटर अकाउंट जरा औरों से पूछते हैं कि कहाँ से चल रहा है, उनका जाती ट्विटर अकाउंट नहीं, वो कह रहे रियासत मुखालिफ बयानिया है, वो ये कह रहे पूरी दुनिया देखती है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर किस पे फिक्स होगी? आपके ऊपर है मैडम। आप पीटीआई लीडरशिप के तौर पर इमरान खान की बहनों की निस्बत आप उन चीज़ों को ऑन करती हैं, मतलब आप रियासत बयानिया का कोई भी मुखालफत बयानिया है या कुछ भी है, जो लोग जा रहे वो तो हम भी दहशत गर्द हैं, सियासत में तो हमें भी दहशत गर्द है। इस फॉर्म 47 की रियासत को हम मानते हैं। हुकूमत कह रही है कि खान साहब का ट्विटर अकाउंट अब हम बंद करने जा रहे हैं, राना सलाल ने कहा। मैडम उसको वैसे जो है सोशल मीडिया पीटीआई का जो है वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वहाँ से जो रियासत मुखालिफ बयानात आते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, रियासत मुखालिफ कभी नहीं आए। वो कहते हैं कि जो मर्जी का वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वुकला के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो भी बयान है एज पीटीआई लीडरशिप आप उसको ऑन करती हैं। फॉर्म 47 की चोरी शुदा मैंडेट वाली फॉर्म 47 हुकूमत, जिसमें ये चोरी, उनको अपनी चोरी को बुरी नहीं लग रही। इमरान खान का मैसेज क्यों बुरा लगता है? पूरे कौम का मैंडेट चोरी करते हुए तो वो उनको फिक्र नहीं है। ये कोई रियासत मुखालिफ, खान साहब सबको पता है कि खान साहब सबसे बड़े मुहब्बत वतन है, और खान साहब से बड़ी रियासत है ही नहीं। वो सबसे बड़े पाकिस्तान के जिन्होंने कुर्बानियाँ दिया, और सारे पाकिस्तान को पता है, और सारे पाकिस्तानियों को वोट किया। तो फैसला कौन फैसला करता है, रियासत कौन है? मैं आपको बता दूँ, आप सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन चला रहा है। आपको पता है कि जिसके मैं खुद भी नहीं मैनेज करती हूँ, मुझे करना नहीं आता सोशल मीडिया पे, लेकिन वो कहते हैं बस मैसेज लिखो और डाल दो। जो इमरान खान का मैसेज है वो इमरान खान का मैसेज है। अगर वो आसिम मुनीर को कहते हैं मैसेज भेजते हैं, तो क्यों ना भेजें? वो अपने मुल्क के अंदर कोई भी किसी को मैसेज भेजना हो, तो क्या ये अगर इमरान खान आसिम मुनीर को एड्रेस करते हैं और मैसेज भेज रहे हैं, तो क्या इसके अंदर जुर्म? बयान पॉलिटिकल होता है। आप मेरी बात सुने, जो मर्जी करें, सवाल करते हैं तो जवाब देते हैं। आप आजाद मुल्क नहीं है, हम आजाद हैं। हम जो मर्जी करें, हमारा भाई जो मर्जी करे, हमारा मुल्क है। एक सेकंड, हमारा भाई है, हम उसके लिए पैगाम देंगे, हमारी मर्जी और इमरान खान की मर्जी। आपको मुझे नहीं समझ आ रही कि कल आपकी बेटी या बीवी मैसेज आपका देगी तो आपको बुरा लगेगा क्या? कहेंगे, अब वो कहेंगे ये जर्नलिस्ट बन गई हैं। ऐसे नहीं होता। आप हमारे घर की बात है, हम जेल में जा रहे हैं, इमरान खान अगर हमारे थ्रू देते हैं, उनको एतमाद है कि हम उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे और हम जाके दे देते हैं। आप सारों को इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से मसला नहीं होना चाहिए। वैसे मैडम आपकी तारीफ करनी चाहिए कि आपने बहुत इम्प्रूव किया है, तो आपको फीड कौन करता है? अल्लाह ताला मेरी बहनें। एक मिनट, मैं मीडिया से ये पूछना चाहती हूँ, इतना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, इतने बेगुनाह लोग तकलीफों में हैं, आपको किसी की फिक्र नहीं? आपका लेवल देखें, ट्विटर अकाउंट देखें, अगर राना सनाउल्लाह की बात करते हैं, मैं समझती हूँ उनका ये लेवल है। आप लोगों को तो बेहतर एक्सपोजर है। इतने लोग, उस दिन एक लड़का गुजरावाला में बगैर इलाज के कासिम खोकर
इंतकाल कर गया, हथकड़ियों में उसकी लाश घर वालों को दी गई, आप लोगों ने किस सवाल नहीं पे किया शोर नहीं ना, मचाया? सवाल नहीं किया। आपने, मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों में दर्द नहीं है मुल्क का? आप लोगों के यहाँ के लोगों के लिए दर्द नहीं है? इतने लोग शहीद हुए कि कोर कमांडर के घर के पास सर में गोली लगी, सर में बच्चे के गोली लगी, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मैं हैरान हूँ इस मीडिया पे, आप इसको कहते हैं आप बड़ा अच्छा मीडिया का लेवल क्या है? आप उन लोगों की छोटी छोटी बातें लेके मीडिया पे डिस्कस करते हैं। मैं तो कहती हूँ उनकी बात आपको करनी नहीं चाहिए, वो इतनी छोटी बातें करते हैं। आप उन लोगों की बातें करें जो पाकिस्तान में जिंदा हैं, जो जेलों में बेगुनाह कैद काट रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं। अभी एक वो ब्रिगेडियर साहब है 77 साल के, उनका जेल में तबीयत खराब हो रही है, मिलिट्री कोर्ट के नीचे उनको इजाज़त नहीं है कि वो अस्पताल में दाखिल हो सकें, उनका इलाज नहीं हो रहा, और वो इंतकाल जो करते हैं उनकी आप जिक्र ही नहीं करते। मुझे तो मैं हैरान हूँ, आप बात भी नहीं मैडम करते। सवाल यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैडम बात ये है कि आप इमरान खान की बहनें हैं, उनसे मिलती है उनका पैगाम, तो इसलिए ये आपसे कंसर्न होता है, इसलिए सवाल किया जाता है। जिस पर्सन से जो सवाल होते हैं बिल्कुल है डेफिनेटली, लेकिन बात हुई है पूरे मीडिया में कर लिया। कितने गवाह पेश हुए ना? 19 सितंबर 2024 को उसने सारे गवाह की जो सारा रिकॉर्ड है उसने 19 तारीख को एक दिन में सारों का इन्वेस्टिगेशन कर दी थी, एक दिन में। इटली तो वो और इटली और पता नहीं कहाँ जो जितने भी गवाह थे उसने एक दिन में। तो मैंने कहा हमें FIA को पहचानना चाहिए कि कितने ज़बरदस्त जीनियस और मेहनत कश हमारे वो FIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं कि एक दिन में 22 लोगों की उन्होंने एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा हमने पूरी कर ली थी। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि हमने कोई FIR भी नहीं दर्ज की थी। उन्होंने कहा जुर्म कमिट हुआ लेकिन FIR नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि जज साहब के ऑर्डर पे हमने किया, लेकिन फ़ाइल के अंदर कोई जज साहब का ऑर्डर नहीं था। तो ये केस हालांकि एक विटनेस पे ख़त्म हो गया, लेकिन आज वो कहते जो केस था ना, अगर एक नॉर्मल अदालत में होते तो इसी के ऊपर टेक्निकली भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने तो कोई FIR भी कभी दर्ज नहीं की और प्रोसीजर भी पूरा नहीं हुआ। और दूसरा जो विटनेसेस थे लीगली टेक्निकली मॉरली ये ख़त्म हो चुका है, सारे प्रोसीजर पूरे हुए हैं। IO ने खुद एडमिट किया है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये इस वक्त अगर आप सलमान साहब तक आके आप इसको समझाएंगे बेहतर कि वो जब केस ख़त्म हो चुका है और ये इस वक्त बरियत का केस है। ये हमारे लॉयर भी कहते थे कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये तो ख़त्म पहले ही डिसमिस हो जाना ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर इसको और उन्होंने खींचना है, अभी देखा मैं वो कह रहे हैं 2-3 हियरिंग्स होंगी। एक अब पीर के दिन है, मंडे को है अगली इसका जो केस लग रहा है। और हम हाई कोर्ट में थे और हाई कोर्ट के अंदर भी उन्होंने 16 तारीख दी है। तो अब हमने इस हिसाब से लगाया कि वहाँ पे उन्होंने यहाँ से समझा होगा कि कितना टाइम और लगेगा। तो जब तक इसकी सज़ा नहीं होती तो हाई कोर्ट में इमरान खान और दूसरा बीजेपी की अदालत में बेल नहीं होगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के जो है पार्टी के वो इस ऐल नहीं है कि वो कोई जवाब दे या मीडिया सामने आए, उनको अंदर नहीं जाने देते, वो कहते हैं उनको अंदर जाने